पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की प्रेस वार्ता जो कल मैंने ट्वीट किया उसका एक एक शब्द सही है। मुझे दो लोगों मुझ पर गहरा असर रहा। एक भाई को मेरे नगर पालिका अध्यक्ष से हटा दिया गया, एक भाई ने वीआरएस ले लिया। गुरुजी ने कहा तुम भारत को लेकर चलो, मुझे दीदी माँ ही रहना है। मैं इंदौर और भोपाल का अभिनंदन करती हूँ, स्वच्छता में बढ़ गए हैं, प्रदेश का गौरव बढ़ाया। पहलगाम मामले में मैं मोदी जी सेना का अभिनंदन करूंगी। नेताओं का दुर्भाग्य है दूसरे की निंदा करनी पड़ती है। केरल, असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश में मुझे भेजा गया, मध्य प्रदेश में हर चुनाव मिलकर होता था। भीमबेटका नर्मदा पानी कौन लाया? इंदिरा सागर बांध, केन बेतवा किसने लाने का काम किया? जहां पार्टी बनी वहां कहीं ना कहीं मैं थी। मैं बीजेपी में नहीं आना चाहती थी। नितिन गडकरी को जो कठिनाइयां आई घोषणा करने में आई। मोदी जी, अमित शाह मुझसे नाराज नहीं रहते हैं, ये दुष्प्रचार है। मुझे गंगा से संबंधित सरकार या संगठन में करूंगी। मुझे बीजेपी से कोई अलग नहीं कर सकता। नीचे आती है तो समर्पिता माँ अब आवश्यकता नहीं है। समर्पिता माँ आज यहाँ मौजूद हैं। उनके मुंह से अचानक मैं उनसे अपनी बातें कर रही थी सुबह करीब 11 बजे, तो उनके मुंह से अचानक निकल गया कि जब गंगा का मंत्रालय बना था ना, तो अशोक सिंघल जी कह रहे थे भगवान ने हमारी सुन ली। बस उससे मेरे को अचानक लगा कि मुझे आपसे बात करना है और मुझे एक वहाँ पोह से निकलना था, तो मुझे लगा ये तो भगवान की वाणी है और इसलिए मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया है। मुझे जो कल ट्वीट हुए थे उन पर इतना बोल के ख़त्म करना है कि उसमें एक एक अक्षर एक एक शब्द सत्य है, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी मेरा प्राकथन चलेगा, फिर जो आप सवाल करेंगे मैं उनके जवाब दे दूँगी। और मेरी इच्छा है, मैं कोशिश करूँगी, मतलब मेरा ही प्रयास होगा कि मैं 5 मिनट में ख़त्म कर दूँ प्राकथन, फिर आप सवाल करें। पहली बात यह है कि मुझे 2 लोगों का मेरे मन पर आध्यात्मिक भाव से, मैं लाखों संतों से मिली हूँ, लेकिन 2 लोगों का बहुत गहरा असर रहा। एक मेरे गुरु जिनसे मैंने सन्यास की दीक्षा ली थी 52 में अमरकंटक में, और दूसरे विद्यासागर महाराज, आचार्य विद्यासागर महाराज। मेरे गुरु जी से जब मेरी बात हुई थी सन्यास दीक्षा के समय पे अमरकंटक में, तो उन्होंने कहा था कि परिवार से संबंध रखना है। मेरे सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा था, लेकिन आसक्ति नहीं रखना है, परिवार से करुणा और दया रखनी है। और विद्यासागर महाराज से जब मैं आखिरी में मिली हूँ, इसके बाद उन्होंने देह त्याग दी, तो उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि अब तुम भारतीय नाम को सार्थक करो, सारे भारत को, विश्व को अपने अंदर समाविष्ट करो, और इसलिए सब चीज़ों से मुक्त होकर के निर्द्वंद भाव से राष्ट्र सेवा के कार्य में लगो। तो मुझे अचानक लगा कि मैंने शायद ये दोनों गुरुओं की आज्ञा में कहीं कमी ला दी, जिसमें कि मेरा परिवार तो कभी मेरे लिए बोझ नहीं बना या परेशानी का सबब नहीं बना, बल्कि मैं ही उनकी परेशानियों का सबब बनी हूँ। जो मैंने उसमें एक्सपेक्ट लिखा है, वो बहुत योग्य लोग थे। लूट और डकैती तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत शाही लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, साफ़ सुथरी ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं, शानदार ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं। और जो स्थितियों का सामना उनको करना पड़ा, जो डकैतियाँ पड़ी नहीं, जो लूटें हुई नहीं, जो चोरियाँ हुई नहीं, उनके भी आरोप झेलने पड़े। मेरे इंजीनियर भाई को वीआरएस लेना पड़ा। एक भाई जो बड़े गांव में रहते हैं, अमृतलाल जी जो अभी हैं, अमृत सिंह जी, उनको नगर पंचायत अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। और दूसरे भाई ने वीआरएस ले लिया, खेती करते हैं, आनंद और शांति से रहते हैं, 77 साल के हैं। एक 13 साल बड़े हैं, एक 10 साल। स्वामी भाई साहब मेरे से 15 साल बड़े थे। और 2 भाई अब नहीं रहे, 2 भाई नहीं हैं और एक बहन नहीं है, लेकिन वो पूर्ववर्ती परिवार है और मैं उनको बदले में कुछ नहीं दे सकी, सिर्फ गर्व प्रदान किया है उनके परिवार में पैदा होने का गर्व, कि वो गर्व से कह सकते हैं कि उमा हमारी वंश की बेल है। इसके अलावा तो मैंने उनको सिर्फ कष्ट दिए, उनको सिर्फ कष्ट दिए। 2 बच्चे जो जिंदगी में आ गए थे, उनने भी मुझे आनंद दिया। 4 साल का बेटा और 9 साल की बेटी जब आए, तो एक 4 साल का था और वो 9 की थी। जो एक माँ बनने का सुख होता है, वो मैंने उनसे प्राप्त किया, उनको मैंने सिर्फ कष्ट दिए। इसलिए मैं उनके लिए बस कविता की 2 पंक्तियाँ अभी मैं सुन रही थी, उसमें एक शब्द बदल दिया मैंने, दुख की जगह पे नीर कर दूंगी। मैं नीर भरी जल की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं प्यार से भरी हुई एक बदली थी जो उन पर बरस रही थी। मैंने जो कुछ उन पर बरसा सकती थी वो बरसाया है, जल उनका सिंचन किया है, लेकिन उस समय पे गर्जन तर्जन, मेघ, बिजली कड़कना, वो भी उनने झेला है।
और अब जब वो 20 का हुआ, वो 25 की हुई, तो मैंने अपने बहुत स्नेहशील भाई के परिवार को सौंप दिया कि इनके भविष्य का गठन अब आगे का आपको करना है। इसके अलावा मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि जो मैंने गुरु जी की आज्ञा का ध्यान नहीं रखा कि करुणा और दया रखना, आसक्ति मत रखना। मुझे बच्चों से आसक्ति थी बहुत, दोनों से। और दूसरी बात जो विद्यासागर महाराज ने कहा था कि अरे अब तुम भारतीय बनो सिर्फ, और पूरे भारत को अपने अंदर समा के चलो। और ये भी कहा कि बुआ, मौसी, चाची, ताई, मामी नाम से तुमको संबोधित नहीं होना। बोलो क्या नाम सुनना चाहती हो? उन्होंने मेरे को कहा क्या सुनना चाहती हो, तुम्हें किस संबोधन से संबोधित किया जाए, आज तय हो जाए। महाराज ने कहा मुझे बीना, सागर जिले में एक जगह और बीना है शायद इसका नाम, नहीं रहेली में थे शायद महाराज, तो वहाँ कहा बहुत अस्वस्थ भी हो चुके थे, देहावसान से कुछ समय पहले की ही बात है। तो मुनिजन बैठे थे दोनों तरफ, वो मुनिजन मुझे बहुत अपार स्नेह से छलक रहे थे मेरे प्रति। छोटे छोटे बच्चे मुनि जो हो चुके थे, युवा पढ़े लिखे, IITN और बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे जो संन्यास ले चुके थे, साधक हो चुके थे। मैंने कहा जो मुनिजन तय कर देंगे आज से मैं वो कहलाऊंगी। तो महाराज ने कहा बताओ तुम लोग, तो बोले दीदी माँ। ये दीदी माँ है, दीदी भी और माँ भी है। मैं दीदी माँ ही मुझे रहना है, इसलिए मुझे कोई बुआ मौसी नहीं बोल पाएगा। चाची मामी तो हो ही नहीं सकता, शादी नहीं करी, संन्यास ले लिया, बुआ मौसी नहीं बोल पाएंगे। इसके साथ परिवार की बात पर मैं खत्म करूंगी। आप कोई सवाल करेंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगी। अब मैं दूसरी बात पर आऊँगी